नीम करोली बाबा अगर आपने मेंशन किया है, मैं एक किस्सा बताना चाहूँगा इफ यू आर फाइन, ये मैंने शायद कहीं नहीं बोला है। एक व्यक्ति रहता है और एक व्यक्ति अपने गायों को चराते रहते हैं, ठीक है? आज से काफ़ी साल पहले की बात है। मतलब नीम करोली बाबा जी थे तब की बात है। तो ये गाय चराते रहते हैं। तो गाय चराते-चराते एक दूसरे लैंडलॉर्ड के उसमें घुस जाते हैं। तो उनके बीच में हीटेड आर्गुमेंट हो जाता है। ऐसा। बातों-बातों में ना मतलब गुस्से-वुस्से जब थोड़ा शांत होता है तो ये बता देता है, यार मेरा ना लाइफ फ्रस्ट्रेटेड है। देखो पुराने ज़माने के लोग बड़े सीधे-साधे स्वच्छ रहते थे। बता देते थे, डिस्कस कर लेते थे कि भाई मेरी लाइफ में तो ये चल रहा है, मेरी लाइफ में ये सारी चीज़ें। तो बोले क्या है? तो बेसिकली इनके साथ प्रॉब्लम था कि इनकी शादी हो चुकी थी, लेकिन 4-5 वर्ष हो गए थे, उनका बच्चा नहीं हो रहा था। कंसीव नहीं कर पा रहे थे और वो अपनी वाइफ से भी बहुत प्रेम करते थे, तो ऐसा नहीं था कि मैं छोड़ के ये चीज़ करूँ। और गाँव में बहुत बड़ी चीज़ हो जाती थी उस समय पे तो कि इफ यू आर नॉट एबल टू कंसीव अ किड, और उस समय पे तो ये टेस्ट ट्यूब बेबी और ये सारी चीज़ें भी नहीं थी। तो ये बड़ा बेचारा टेंशन में था कि ये था। तो इन्होंने एक चीज़ कही कि एक काम करो, एक हनुमान मंदिर है, उस हनुमान मंदिर में जाओ, हनुमान जी से माँगो और तुमको बच्चा हो जाएगा, ठीक है? तो ये व्यक्ति बोले ठीक है, सब कुछ ट्राई कर लिया, ये करा। अब ये इतना ज़्यादा हर जगह ट्राई कर चुके थे, तो हनुमान जी को जाके बोले, हनुमान जी प्लीज़ मेरे मुझे एक पुत्र दे दीजिए, ठीक है? और अगर पुत्र हुआ ना, तो मैं इसको आपकी चौखट पे ही आपको ही समर्पित करके चले जाऊँगा। क्योंकि मेरे लिए द वेरी फैक्ट कि ये हो भी गया वो बहुत बड़ी बात है। एक सुख मिल गया हमको माता-पिता का, लेकिन आपके हवाले छोड़ के चले जाएँगे। विदिन 9 मंथ्स पुत्र हो गया। अब देखो कुछ भी कहो, माता-पिता का मोह तो आ जाता है। तो यार अब कैसे छोड़ें यार हनुमान जी के। तो जब वो 2 वर्ष का था तभी हनुमान जी के अच्छा, और उन्होंने ये बात उनकी वाइफ को भी नहीं बताई है। किसी को नहीं बताई है कि मैंने हनुमान जी से ये चीज़ माँगी थी। तो ये गए और जाके हनुमान जी को बोले सॉरी, आप तो भगवान हो, थोड़ा-सा आप समझिए ना, मेरा पुत्र मोह हो गया है, तो इस बार इस जन्म में छोड़ दीजिए, ऐसा करके सॉरी करके निकल गए। किसी को नहीं पता, सिर्फ हनुमान जी को पता है, ठीक है? अब बेटा जैसे ही बड़ा होता है, ये एट अ वेरी यंग एज 4-5 साल की उम्र में हनुमान चालीसा, रामायण, राम जी का जप करना, और ये गाता बहुत अच्छा है। तो आपने देखा होगा कि लोग भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो वो राम जी के बहुत, ये बहुत पॉपुलर हो गया इनका बच्चा। इनको भी बड़ा प्राउड फील होता था कि यार हमारा बच्चा है। बट एट द एंड गाँव से इनको पता लगा कि पैसा कैसे कमाएगा, पैसा भी कमाना है। तो ये जो एक बड़े उद्योगपति जिनका नाम बी से शुरू होता है, उनका पूरा ग्रुप का, तो वो लोग बहुत बड़े राम भक्त हैं। तो उन्होंने अनाउंस करा कि हमको हमारे जितने फंक्शन प्लस रोज़ हमारे बंगले पे भी जब आरती होगी, तो हमें कोई ऐसा चाहिए जो बहुत सुरीली आवाज़ में प्रॉपर तरीके से इसी को गा सके। तो उसके ऑडिशंस चल रहे थे। तो इनको पता लगा, और बदले में क्या? बदले में रहना, खाना-पीना और पगार मिलेगी। तो किसी के लिए भी एक बड़ा फैमिली प्लस पगार मिलना, सेटलमेंट है, बड़ी बेसिकली बड़ी बात है, और प्लस वही काम करना जो करना चाहते हैं। यस, ये तो और भी बढ़िया। तो ये लोग गए, जब फादर अपने सन को लेके गए, वो देख रहे हैं कि यार ऑडिशन पे ऑडिशन चल रहा है, उनको कोई पसंद ही नहीं आ रहा है। बोले ये तो नॉर्मल गा रहा है, ये गा रहा है। तो बोले ऑडिशन खत्म, तो बोले अरे एक बार आप इनको ट्राई तो करो। बोले अरे नहीं। तो वो जैसे इन्होंने शुरू किया, वो मुग्ध हो गए, मेस्मराइज्ड हो गए बिजनेसमैन। बोले आप हायर्ड है, आप ही रहेंगे, आप इस हिसाब से। अब वो जो बिजनेसमैन थे, उनके पर्सनल गुरु कोई और नहीं, नीम करोली बाबा थे। ठीक है? सो नीम करोली बाबा जब कैंची धाम से उस तरफ आ रहे थे, तो इन्होंने बाबा को बोला, बाबा आप तो हनुमान जी के भक्त हैं, तो हम तो एक बिल्कुल वो लेके आए हैं, बहुत प्यारा गाता है, हमारे सारे फंक्शंस में गाता है, आप मिलेंगे? बाबा बोले कि देखिए हम तो हनुमान और राम जी के नाम पे तो हम बिल्कुल मिलेंगे, देखते हैं इतनी कौन तारीफ कर रहे हैं। बट उन्होंने शर्त रखी, एक किवाड़ रहेगा, किवाड़ के पीछे सिर्फ मैं और वो रहेंगे, प्राइवेट में मिलूंगा। तो बोले ठीक है, इनको भी बताया देखिए हमारे स्वामी जी है, गुरु जी हैं, ऑफेंड कुछ नहीं करना है, सुनना है। तो बोले ठीक है। तो ये उस रूम में गए, किवाड़ बंद हुआ, और सीधे नीम करोली बाबा जी ने उसको कहा, तेरा बाप झूठा है, तेरे बाप ने जो कसम दी थी हनुमान जी को उसने पूरी नहीं की है। अब बेटे को भी नहीं पता है वो क्या कसम की बात हो रही है, और पता तो किसी को भी नहीं है एक्चुअली में। तो बेटा बोलता है कौन सी अब वो ऑफेंड हो जाता है, मेरे कुछ भी करो, माता पिता का नाम कैसे ले सकते हो? तो बोले काम करो, मैं बात कर लूंगा मेरे शिष्य से, तुमको छुट्टी मिल रही है, गाँव जाओ, पापा को कॉन्फ्रंट करो और फिर आओ। तो उसने इधर बोला कि बोले अगर ये चीज सच निकली तो मैं नौकरी वोकरी सब कुछ छोड़ के
हनुमान जी की सेवा में, क्योंकि डील यही थी कि मैं हनुमान जी के इसमें रहूँगा, हनुमान जी की सेवा में लग जाऊँगा। बोले जाओ। वो जब गए और पिताजी को कन्फ्रंट किया, तो पिताजी के पैरों तले ज़मीन निकल गई। बोले ये बात तो तेरी मम्मी तक को नहीं पता है, किसने बताई? तो बोले नीम करोली बाबा ने। तो बोले वो तो हनुमान जी ही हो सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी के अलावा मैंने किसी को ये बात बोली ही नहीं है। तो इसको क्लियर हो गया, आंसू आ गए कि भाई ये बात तो सच है। तो बोला पापा देखिए, अब मैंने आपने तो अपना वादा नहीं निभाया, लेकिन जो गलती है उसको अब हमको वो करना पड़ेगा। तो मैं तो ये हूँ। तो ये बाबा के पास वापस गए। बाबा सॉरी, आप सही थे। तो मैं अब पूरा अपना जीवन हनुमान जी को समर्पित करना चाहता हूँ। बोले ठीक है, नौकरी छोड़ दो। और बाबा जी ने बोला कि एज अ प्रोसेस अब आपको यहाँ पर जब भी कोई भिक्षु आए, कोई भी आए, आपको उसको खिलाना पड़ेगा। तो ये बोले अरे बाबा लेकिन, और बिना डोनेशन लिए। बोले बिना डोनेशन लिए, बिना कुछ किए, नौकरी भी छूट गई है, सेविंग्स भी नहीं है, कैसे खिलाएंगे? बोले अब सरेंडर करो। हनुमान जी ने जो था वो सब हो सरेंडर जाएगा। करो। आज भी वहां पे, अब लोग गेस करेंगे मैं कौन सी मंदिर की बात कर रहा हूँ। आज भी उस मंदिर में हजारों की तादाद में रोज लोग आते हैं। उस मंदिर में कोई डोनेशन नहीं जाता है। स्टिल कहाँ से खाना आता है, कहाँ से भोग आता है? सो नीम करोली बाबा को ऐसे ही लोग, कुछ लोग हनुमान अवतार भी कहते हैं और कुछ लोग हनुमान जी का भक्त भी कहते हैं। जैसे प्रेमानंद महाराज जी को कुछ लोग खुद कृष्ण कहते हैं, कुछ कृष्ण के भक्त कहते हैं। वैसे ही नीम करोली बाबा जी के लिए भी इस तरह की काफी सारी चीजें प्रचलित हैं।